हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे वो स्ट्रक्चर जब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है या हमारे पास थी या उसके पास होगी या मेरे पास होती। तो इन चीज़ों के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, क्या रूल होते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो आज की हमारी क्लास इसी पर बेस्ड है। देखते हैं कि क्या क्या हमें लगाना है। जैसे कि हम बोले कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो उसके लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद नाउन। कोई चीज़ हमारे पास थी तो उसके लिए आता है हैड प्लस नाउन। कोई चीज किसी के पास होगी तो उसके लिए आता है विल हैव प्लस नाउन। कोई चीज किसी के पास होती, ठीक है, जैसे कि मेरे पास वो घर होता, ठीक है, मेरे पास तुम होती, तो वुड हैव प्लस नाउन आएगा, यानी कि वो चीज पास हो सकती है किसी के पास कोई चीज तो कुड हैव के साथ नाउन आएगा। पास हो सकती थी तो कुड हैव हैड आता है, उसके बाद नाउन आएगा। शायद किसी के पास वो हो सकती है तो उसके बाद आएगा मे हैव और उसके बाद नाउन। शायद किसी के पास रही होगी कोई चीज तो मे हैव हैड होता है और उसके बाद नाउन आएगा। कोई चीज अगर किसी के पास जरूर, मतलब मस्ट, मस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज उसके पास जरूर होगी तो मस्ट हैव। कोई उसके पास चीज जरूर रही होगी तो उसके लिए आता है मस्ट हैव हैड। कोई चीज किसी के पास होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए तो यू शुड हैव। किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए था तो यू शुड हैव हैड, उसके बाद नाउन। किसी के पास कोई चीज हुआ करती थी तो उसके लिए होता है यूज्ड टू हैव। ठीक है, तो ये है हमारे आज के स्ट्रक्चर्स। इन सब पर हम लोग करेंगे सेंटेंसेस और इन सब के हम करेंगे रूल्स। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं पहला रूल। फर्स्ट रूल जो होता है वो रूल है, जैसे कि प्रेजेंट पे हम लोग बोलते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि उसके पास कार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आता है, हैज हैव आता है, उसके बाद नाउन आती है। हैज कहाँ हम लगाते हैं, हैज हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या किसी का कोई नाम है, जैसे कि रवि, श्याम, इस टाइप से। और हैव हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू या फिर दे, ठीक है। तो यहाँ हैव लगाना है, यहाँ हैव लगाना है, ठीक है। इन सब के साथ ये जो है, ये इन सब के साथ आप लगाएंगे, सॉरी, इन सब के साथ आप लगाएंगे डू। ये जो आई वी यू है इनके साथ आप लगाएंगे डू, और ये जो ये है इनके साथ आप लगाएंगे डज, ठीक है। और ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डू पहले आ जाएगा या डज पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा, देन नाउन आएगा। अगर आपका सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली का है, इंटेरोगेटिव है, तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगी। डब्ल्यूएच फैमिली क्या है, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है। ये डब्ल्यूएच फैमिली के शब्द हैं तो यहाँ पर ये हमारे आगे आ जाएंगे। डू डज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रूल। अब देखते हैं सेंटेंस और कैसा होता है। जैसे कि आपके पास एक इमारत है तो यू हैव अ बिल्डिंग। उसके पास एक कार है, यानी कि उसके, यानी कि ही, तो ही है तो हैज आ गया, और यू है तो हैव आ गया। गाय के 5 पैर होते हैं, ठीक है। गाय हमारी सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा गाय नहीं होते, तो गाय डज नॉट, सॉरी, काउ डज नॉट हैव 5 legs। कुत्ते की 2 पूंछ होती है, यानी कि बहुत सारे कुत्तों के बारे में बात करें कि कुत्तों की 2 पूंछ नहीं होती, तो डॉग्स डोंट हैव 2 tails, ठीक है। डॉग्स डोंट हैव 2 tails। टेल्स मतलब पूंछ। क्या उसके पास पैसे नहीं है, तो डज ही, डज क्यों लगा, क्योंकि ही है हमारा सब्जेक्ट, तो डज ही नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास कोई विकल्प है, डू आई हैव एनी चॉइस। चॉइस मतलब विकल्प, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस थे। आगे देखते हैं, अगर हमारा यही हम बात पास्ट में करें, ठीक है, कि उसके पास कार थी, कुत्ते की 2 पूंछ नहीं थी, इस टाइप से अगर है, यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं इसमें पास्ट की तो हम लगाते हैं हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है, देन नाउन लगानी है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव है तो डिड नॉट हैव हो जाएगा, उसके बाद नाउन हो जाएगी। इंटेरोगेटिव है तो डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव लगाना है, नाउन लगाना है। अगर इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली के साथ है तो डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट हैव आएगा, उसके बाद आएगी आपकी नाउन। जैसे कि उसके पास एक पुरानी जादुई छड़ी थी तो he had an old magic
स्टिक, यहाँ पर एंड कर देना, ही हैड एन ओल्ड मैजिक स्टिक, उनका वहाँ कोई बैंक खाता नहीं था, तो दे डिडंट हैव नहीं था, दे डिडंट हैव एनी बैंक अकाउंट देयर, क्या उसके पास खर्च करने के लिए पैसे थे, तो क्या आपके पास, तो डिड यू हैव सम मनी टू स्पेंड, स्पेंड माने खर्च करना, उसके पास सोचने के लिए दिमाग क्यों नहीं था, तो वाई डिड ही नॉट हैव माइंड टू थिंक, या फिर माइंड या फिर इंटेलिजेंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस पास्ट के। अब यही हम देखते हैं फ्यूचर में कि अगर ये इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हम फ्यूचर में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में बात करेंगे, तो सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पर जो नॉट होता है ना, वो हमेशा याद रख लीजिए, वो हैव से पहले ही आएगा, ठीक है। तो विल नॉट हैव, तो विल नॉट हैव यानी कि हैव से पहले आएगा, उसके बाद नाउन आ जाएगी, इंटेरोगेटिव है, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट हैव से पहले ही आ जाएगा, उसके बाद नाउन। डब्ल्यूएच फैमिली का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, हैव आएगा, नाउन आएगी, ठीक है। सेंटेंसेस देखते हैं, तुम्हें बच्चा होगा, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास एक बच्चा होगा, कोई बोलता है कि तुम्हारे पास एक बच्चा होगा, तो यू विल हैव अ बेबी और चाइल्ड, ठीक है, उसमें ताकत नहीं होगी, तो दे विल नॉट हैव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ठीक है। क्या उनमें कोई ईमानदारी नहीं होगी, तो विल ही नॉट हैव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, उसके पास, आपके पास उनके जैसा कोई इंसान क्यों नहीं होगा, तो वाई विल यू नॉट हैव अ पर्सन लाइक हिम, इस टाइप से सेंटेंस सब बना सकते हैं। अगर आपको कोई और सेंटेंस में डाउट है इस टाइप के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये तो था हमारा फ्यूचर के, हमने विल हैव लगाया, लेकिन अब हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं, मतलब कि अगर हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट में और पास्ट की, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे हो जाते हैं वुड के, जैसे कि आप बोल रहे होते हैं कि अगर मैं ये करता तो आज मेरे पास ये होता, ठीक है, वो होता आपके पास, ठीक है। या फिर हम ये बोले कि क्या मेरे पास कोई डिग्री नहीं होगी, तो यानी कि आप वो पक्का नहीं पता आपको, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या मेरे पास ये नहीं होगा, ठीक है, तो विल की जगह हम लोग यूज करते हैं वहां पर वुड का, ठीक है, क्योंकि विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। अगर हम फ्यूचर में, फ्यूचर का रेफरेंस देते हैं अगर हम प्रेजेंट में और पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट में और पास्ट में, तो हम लोग विल की जगह लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरे पास एक कार होती, ठीक है, थी, अगर यहाँ पर थी होता, होती थी, तो आप यहाँ पर हैड लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि मेरे पास एक कार होती, ठीक है, तो आई वुड हैव अ कार बाय नाउ, मतलब अब तक मेरे पास एक कार होती, मैं तुम्हारे पास नहीं होता, आई वुड नॉट हैव यू, मैं तुम्हारे पास नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे, क्या मेरे पास कोई डिग्री नहीं होगी, ठीक है, यानी कि आप एक बात कर रहे हो, आप एक फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट में आप बात कर रहे हो फ्यूचर की, क्या मेरे पास ये नहीं होगा, ठीक है, तो वुड आई नॉट हैव अ डिग्री, तो मेरे पास सोचने के लिए बुद्धि क्यों नहीं होगी, तो वाई वुड आई नॉट हैव इंटेलिजेंस टू थिंक, ठीक है। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाइए। नेगेटिव है तो वुड नॉट हैव हो जाएगा, इंटरोगेटिव वुड पहले आ जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली है तो डब्ल्यूएच फैमिली, वुड सब्जेक्ट, नॉट हैव। इसके रूल्स बहुत ही इजी हैं, ठीक है। हैव से पहले अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, अगर पास्ट है, ठीक है, तो वहां पर अभी आप देखो पास्ट के लिए भी बहुत इजी है, देखो जैसे यहाँ पर है शुड है, शुड हैव का मतलब है कि कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी, उनके पास, उनको, उसे एक मदद मिलनी चाहिए, उसको मदद मिलनी चाहिए थी, ठीक है। इस टाइप से अगर सेंटेंस है तो यानी कि जब चाहिए का सेंटेंस आता है, चाहिए, ठीक है, तो हम लगाते हैं शुड हैव, लेकिन यही हो जाए अगर चाहिए था, तो क्या करना है आपको, हर किसी में शुड हैव के बाद आपको लगा देना है हैड, ठीक है। रूल ये हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड हैव, हैड हो जाएगा, और उसके बाद वो चीज आ जाएगी जो आपके पास होनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी आगे है एग्जांपल्स, उसके पास, उसको मदद मिलनी चाहिए थी, उसके पास मदद होनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव अ हेल्प, उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव अ मोबाइल, ठीक है। परीक्षा के दौरान उसके पास नोटबुक नहीं होनी चाहिए, तो ही शुडंट हैव ए नोटबुक ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। उसके पास काम करने के लिए कोई लैपटॉप होना चाहिए, तो शुड ही हैव एनी लैपटॉप टू वर्क, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं, बहुत इजी हैं।
आगे देखिए, अगर यही चीज वही मैंने बताया कि अगर हम पास्ट में बोले तो शुड हैव के साथ आपको लगा देना है जी, क्या लगा देना है, हैड। रूल सेम है, ठीक है। तो सब्जेक्ट शुड हैव और उसके बाद आ जाएगा हैड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गया था। सब्जेक्ट शुड हैव हैड, ठीक है। यहाँ अगर देखिए मैंने बताया था अभी कि हैव से पहले ही क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हैव से पहले क्या आ गया, नॉट आ गया। नेगेटिव का सेंटेंस है तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ नॉट लगाना है, सीधा हैव से पहले नॉट लगा दो, ठीक है। यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव है तो शुड, सब्जेक्ट हैव, हैड, नाउन। और अगर इसी में नॉट होता तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट, ठीक है, हैव से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगा देना। इंटरोगेटिव देखिए WH फैमिली के साथ, WH फैमिली शुड, सब्जेक्ट नॉट, हैव, हैड और उसके बाद नाउन। देखिए उसके पास पैसा होना चाहिए था तो ही शुड हैव हैड मनी। उसके पास मोबाइल होना चाहिए था तो ही शुड हैव हैड अ मोबाइल। परीक्षा के दौरान मेरे पास नोटबुक नहीं होनी चाहिए थी तो आई शुडंट हैव हैड अ नोटबुक ड्यूरिंग द एग्जाम। क्या उसके पास काम करने के लिए लैपटॉप होना चाहिए था, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो शुड ही हैव हैड एनी लैपटॉप टू वर्क, ठीक है। तो अगला देखते हैं जी, अगला है हमारा कुड हैव, ठीक है। कुड हैव में क्या होता है, कोई भी चीज आपके पास हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसके पास सब कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर कुड और में बिल्कुल सेम है, सेंटेंसेस सेम ही होंगे। कुड लगाओ या आप में लगाओ, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो सब में यही आता है कि हो सकता है, शायद वो काम हो सकता है, उसके पास सब कुछ हो सकता है। तो ही कुड हैव एवरीथिंग, ही कुड हैव एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ हो सकता है। उसके पास कोई पेपर नहीं था तो ही कुड नॉट हैव एनी पेपर। अगर नेगेटिव है तो कुड नॉट आ जाएगा। क्या उसके पास कोई पत्र हो सकता है, तो क्या के लिए कुड, सब्जेक्ट हैव, नाउन। तो कुड ही हैव अ लेटर। उसके पास बंदूक कैसे हो सकती है, तो WH फैमिली कुड, सब्जेक्ट नॉट, और ये हो गया। तो उसके पास क्यों कैसे हो सकती है, पहले हाउ कुड ही हैव गन। उसके पास बंदूक कैसे नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर आ जाता जी आपका हैव से पहले नॉट आ जाता, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो लेकिन ना कुड और में ना थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है दोनों में तो आता है हो सकता है, मतलब पक्का नहीं पता। दोनों में क्या होती है, दोनों में होती है पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी में भी आपको समझना हो कि कहाँ मैं कुड लगाऊं, कहाँ पर मैं मे लगाऊं। देखिए जैसे कोई लड़का है, ठीक है, वो रोज ब्लैक पेन लाता है, ठीक है, रोज उसके पास क्या होता है, ब्लैक पेन होता है, ठीक है। तो टीचर बोलती है, टीचर को जरूरत है ब्लैक पेन की, टीचर बोलती है कि देखो इसका नाम है सुनील, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सुनील। तो टीचर बोलती है देखो शायद सुनील के पास ब्लैक पेन हो सकता है, क्योंकि टीचर को पता है कि वो रोज लाता है तो शायद उसके पास हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि वो रोज लाता है तो मे बी ही है, ठीक है, उसके पास हो सकता है ना। तो जब हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी तो आप कुड लगाओगे, और वो काम वो बंदा करता होगा तब आप कुड लगाओगे। लेकिन मैं आपको तब लगाना है जब थोड़ा सा वहां पर चांस बहुत ज्यादा ही कम है। वो लड़का, टीचर ने कभी नहीं देखा कि जो एक लड़का है रवि, टीचर ने कभी नहीं देखा कि वो ब्लैक पेन लाता है, ठीक है। लेकिन टीचर को जरूरत है तो टीचर बोलती है, मान लो सुनील एब्सेंट है तो टीचर बोलती है कि देखो रवि से पूछो शायद रवि के पास हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और टीचर को श्योर भी नहीं है कि वो लाता है या नहीं लाता है। यहाँ पर तो वो लाता था इसीलिए उसने बोला, ठीक है। तो मैं आपको तब लगाना है जब आपको बिल्कुल पता ही नहीं है और आप एक आपको अंदाजे से बोल रहे हो कि शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर चांसेस थोड़े से ज्यादा है, तो ठीक है, वो आपको समझ के लगाना है। बाकी इनका जो पहचान है वो सेम है, सकता है लगा होता है। नेक्स्ट होता है कि कोई काम हो सकता था, ठीक है। तो सकता था के कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, कुड हैव हैड, कुड नॉट हैव हैड, कुड सब्जेक्ट हैव हैड, नाउन। WH फैमिली कुड, सब्जेक्ट नॉट लग जाएगा हैव से पहले, और हैड नाउन। उसके पास सब कुछ हो सकता है, ही कुड हैव हैड एवरीथिंग, ठीक है। उसके पास मोबाइल नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट हैव हैड मोबाइल। क्या उसके पास बहस के लिए कोई मुद्दा हो सकता था, तो कुड ही हैव हैड ए पॉइंट टू आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, किसी से वाद विवाद करना। क्या उसकी मदद के लिए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था, कुड ही नॉट हैव हैड एनी पर्सन टू हेल्प। उसके पास बंदूक कैसे हो सकती थी, हाउ कुड ही हैव हैड अ गन, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े अपनी तरफ से बनाइए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना आज के वो बहुत ईजी लगेंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो
यहाँ पर देखते हैं मे मैंने अभी बताया पहचान वही होती है, हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेस होती है। अगर कुड में अगर 70% चांस है कोई चीज़ होने के, तो इसमें बस 20% या 10% ही चांसेस होते हैं। ठीक है, मे जो होता है लेसर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। उसके पास एक छड़ी हो सकती है, ही मे हैव अ स्टिक। हो सकता है कि हमारे पास बहस करने के लिए कोई व्यक्ति ना हो, तो वी मे नॉट हैव एनी पर्सन टू आर्ग्यू। क्या आपके पास कॉल करने के लिए मोबाइल है, या हो सकता है, तो मे यू हैव अ मोबाइल टू कॉल। क्या उसके पास दवा कैसे नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी मतलब या कैसे नहीं हो सकती है, तो हाउ मे ही नॉट हैव अ मेडिसिन, या हाउ मे ही नॉट हैव मेडिसिन। ठीक है, अब यही चीज अगर हम पास्ट में देखें कि कोई भी चीज उसके पास नहीं हो सकती थी या कोई भी चीज उसके पास नहीं रही होगी, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग लगाते हैं मे हैव हैड। या तो इसकी पहचान है कि या तो हो सकता है, ऐसे बोलेंगे कि हो सकता है उसके पास वो मोबाइल हो, यानी कि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता था। या फिर हम ऐसे भी आ सकते हैं कि काश उसके पास ये होता, या फिर हम ऐसे भी आ सकते हैं इसकी पहचान की कोई चीज उसके पास रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हम मे की बात करते हैं। तो हो सकता है उसके पास मोबाइल हो, यानी कि पास्ट की बात है, हो सकता है उसके मोबाइल होता या हो, तो यहाँ पर ही मे हैव हैड अ मोबाइल। ठीक है, या उसके पास मोबाइल हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है। शायद आपके पास बहस करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, तो भी हमारे पास, तो वी मे नॉट हैव हैड एनी पर्सन टू आर्ग्यू। काश आपके पास एक कंप्यूटर होता, वही एक बात होगी, हम लोग संभावना जता रहे हैं काश को लेके, तो यहाँ पर हो जाएगा होता, यानी कि पास्ट है, तो यू मे हैव हैड अ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको समझना है, आपको ना मीनिंग देखना है, किसी भी चीज का ना मीनिंग देखो वो क्या कह रहा है। बाकी आप मे लगाओ कुड लगाओ, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। ठीक है, तो बोलने वाले को ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों कोड लगा रहा हूँ, मैं क्यों मैं वहां पर मे लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या आपके पास कंप्यूटर नहीं रहा होगा, तो मे यू नॉट हैव हैड अ कंप्यूटर। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है मस्ट हैव का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, वो मस्ट मतलब कि बहुत ज्यादा वो चीज क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक पहचान पत्र होना ही चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ आइडेंटिटी कार्ड। आपके पास परीक्षा हॉल में किताब नहीं होनी चाहिए, पक्का नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट हैव एनी बुक इन एग्जाम हॉल। जब हम नेसेसिटी बहुत ज्यादा दिखाते हैं किसी चीज में कि ये चीज तो भैया पक्का ही श्योरिटी है, ये होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के लिए हम मस्ट लगाते हैं। और नेगेटिव है तो मस्ट नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में मस्ट पहले आ जाएगा, WH फैमिली है तो WH फैमिली मस्ट सब्जेक्ट नॉट हैव, इस टाइप से। ठीक है, तो आपके पास हर समय आधार कार्ड क्यों होना चाहिए, तो व्हाई मस्ट ही हैव, उसके पास हर समय आधार कार्ड क्यों होना चाहिए, तो व्हाई मस्ट ही हैव आधार कार्ड ऑल द टाइम। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को यूज करते हैं मस्ट हैव के साथ। नेक्स्ट होता है मस्ट हैव हैड, यानी कि उसके पास वो कोई चीज जरूर रही होगी। ठीक है, क्या है, कोई चीज वहां पर उसके लिए पास जरूर रही होगी। ठीक है, तो जरूर उसके पास कोई व्यक्ति रहा होगा, ही मस्ट हैव हैड अ पर्सन। जरूर उसको कुछ अंदाजा रहा होगा, ही मस्ट हैव हैड सम इंक्लिंग श्योरली। इंक्लिंग का मतलब कोई अंदाजा। आपके पास परीक्षा हॉल में कोई किताब नहीं होगी, तो यू मस्ट नॉट हैव हैड एनी बुक इन एग्जाम हॉल। उनका कुछ सामान तो रहा होगा, दे मस्ट हैव हैड सम उनका कुछ सम्मान तो रहा होगा, दे मस्ट हैव हैड सम रिस्पेक्ट। और उसके पास आधार कार्ड क्यों रहा होगा, तो व्हाई मस्ट ही हैव हैड आधार कार्ड, एन आधार कार्ड। ठीक है, तो ये होंगे हमारे मस्ट हैव हैड के। हैव से पहले नॉट लगा दो, इंटेरोगेटिव है तो मस्ट को आगे ले आओ, WH फैमिली है तो WH फैमिली मस्ट सब्जेक्ट नॉट, ये सेंटेंस है। यूज्ड टू हैव का, यूज्ड टू हैव का मतलब है कि कोई चीज आपके पास कोई चीज हुआ करती थी। ठीक है, कोई चीज आपके पास है जो वो हुआ करती थी या होती थी, तो सब्जेक्ट आएगा, यूज्ड टू हैव आएगा और वो चीज आएगी। नेगेटिव है तो डिड नॉट आ जाएगा। डिड नॉट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, तो उसका अगर नेगेटिव बनता है तो डिड नॉट आ जाता है, और वो जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या बन जाती है, फर्स्ट बन जाती है, तो डिड नॉट यूज टू हैव हो जाएगा। अगर यहाँ पर इंटेरोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, यूज टू हैव हो जाएगा। WH फैमिली है तो WH फैमिली डिड सब्जेक्ट नॉट, अगर नॉट है तो, और यूज टू हैव उसके बाद नॉट। देखो मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो आई यूज टू हैव अ टेप रिकॉर्डर। उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था या नहीं हुआ करता था, तो ही डिड नॉट यूज टू हैव अ फैमिली मेंबर, एनी फैमिली मेंबर। ठीक है, कोई नहीं हुआ करता था, एनी फैमिली मेंबर। क्या उसके पास बड़ा घर हुआ करता था, जो डिड ही यूज टू हैव अ बिग हाउस। उसके पास चाकू कैसे होता था या हुआ करता था, तो हाउ डिड ही यूज टू हैव
नाइफ। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं कि जब हमारे पास ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, तो वहां पर आप लगाओ यूज्ड टू हैव। तो यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रक्चर कवर किया, ये है हमारी कोई चीज है, वो आपके पास है, थी, हुआ करती थी, होगी, होनी चाहिए, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था ये। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।